गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट आई है और उसमें खुलासा हुआ है कि सोना, चांदी, हाथी दांत की चीजें ये सब गायब है। इतना नहीं, मंदिर की करीब 12,000 एकड़ जमीन भी गायब हो गई है। और जब जमीन की बात आती है, 12,000 एकड़ गायब होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस खेल में दोनों बड़ा जो दल है केरल की वो शामिल है, कांग्रेस और लेफ्ट सीपीआईएम। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं आपके सामने से बात रखता हूं जो दिल के छूने वाला बात है और लोगों की आदतें एक्चुअली कितनी खराब हो चुकी है। मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, मंदिरों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही घटना हुई केरल की मंदिरों में, जहां पर सियासी लूट, भगवान का नहीं नेताओं की राज चल रहा है। भगवान का नहीं नेताओं की राज चल रहा है। केरल के मंदिरों में जो चल रहा है वो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है और बेहद शर्मनाक। गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट आई है और उसमें खुलासा हुआ है कि सोना, चांदी, हाथी दांत की चीजें ये सब गायब है। इतना नहीं, मंदिर की करीब 12,000 एकड़ जमीन भी गायब हो गई है। सोचिए, भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। अब केरल में भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ही महीने पहले सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने की खबर आई थी। अब गुरुवायूर मंदिर में भी वही हाल। और यह सब दिखाता है कि मंदिर की लूट कोई एक दिन की बात नहीं है बल्कि सालों से चल रहा एक सिस्टमेटिक इनका गेम है। और इस खेल में दोनों बड़ा जो दल है केरल की वो शामिल है, कांग्रेस और लेफ्ट सीपीआईएम। केरल में मंदिरों का कंट्रोल देवस्थानम बोर्ड के हाथ में होता है और ये बोर्ड सीधे सरकार के अधीन है। मतलब जो भी सरकार में होती है वही तय करती है कि मंदिर का पैसा, जमीन और चढ़ावा कैसे इस्तेमाल होगा। और यहीं से शुरू होती है लूट की कहानी। मंदिरों की संपत्ति, भक्त का चढ़ावा, भगवान के नाम पर दी गई जमीन सब राजनीति की थाली में परोस दिया गया है। सोचिए आप, ऑडिट रिपोर्ट में तो साफ कहा गया है कि कुछ मंदिरों में सोने की जगह चांदी रख दी गई है और वजन तक कम निकला। अब ये गलती नहीं, ये तो साफ साफ चोरी है। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? और जब जमीन की बात आती है, 12,000 एकड़ गायब होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति के सबरीमाला मंदिर दर्शन के दौरान एक और शर्मनाक दृश्य देखने को मिला। देवस्थानम बोर्ड के हेड, जो कि सीपीएम के मेंबर है, भगवान के सामने बिना किसी श्रद्धा के हाथ जोड़ने की भी जहमत लिए बिना बस वो खड़े रहे। अब ये वही लोग हैं जो खुद को मंदिरों की मैनेजर बताते हैं, लेकिन आस्था और सम्मान का नाम तक नहीं जानते। हिंदुस्तान का संस्कृति है, हम तो बुजुर्गों को भी सम्मान देते हैं, ये तो भगवान है। बड़ों को सम्मान देते हैं, भाई भाई को सम्मान देते हैं, भाईचारा, समरसता, ये हिंदुस्तान की पहचान है। अब जब हम मंदिर जाएंगे, कम से कम एक सम्मान के साथ खड़ा होना, ये हमारा संस्कृति का पार्ट है। अगर यह तक कोई नहीं करता है, हम लोग समझ सकते हैं कि ये मंदिर को, भगवान को और उनकी संपत्तियों को किस माइंडसेट से देखते होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये लूट कब तक चलेगी? क्या मंदिर सिर्फ सोने और जमीन का खजाना बन गए हैं जैसे नेता बांटते फिरे? केरल में ये जो टेम्पल पॉलिटिक्स, मंदिर राजनीति सालों से चल रहा है। कांग्रेस के राज में भी यही खेल हुआ। अब लेफ्ट के उसी राह पर चल रहा है। भक्तों की आस्था से ज्यादा इन्हें सिर्फ रेवेन्यू और कंट्रोल की चिंता है। भगवान के नाम पर जो भक्त दान देते हैं
वो पैसा कहां जाता है कोई जवाब नहीं देता है। गजब बात है। मंदिरों की जमीन कौन बेच रहा है कोई नहीं बताता। जो संस्थान लोगों की श्रद्धा से चलना चाहिए था वहां आज पार्टी एजेंडा पर चल रहा है। मित्रों, वक्त आया है कि भगवान की जो भक्त है जिन्होंने इतनी श्रद्धा से भगवान को यह समर्पण किया है, वो सवाल पूछे कि हमारे भगवान का सोना कहां गया। जवाब देना बनता है। यह आस्था का देश है, इस श्रद्धा का देश है। एक पेड़ के नीचे आप अगर एक पत्थर रख के, एक सिंदूर रख के 1 रुपया डाल जाएंगे सुबह, शाम को वहां पर आपको लाखों रुपया मिलेगा, क्योंकि इस देश के लोग ही ऐसे हैं। इस देश के लोग श्रद्धा, आदर, भगवान को सम्मान, यह हमारा संस्कृति का पार्ट है। मित्रों, केरल में मंदिर की जमीन किसके पास है और हमारा चढ़ाव का हिसाब कौन देगा, किसे मांगेंगे? आखिर जो श्रद्धालु है, डिवोटीज है, जिन्होंने इतनी श्रद्धा से दिया, उसकी हिसाब कौन देगा? मंदिर किसी सरकार की मिल्कियत नहीं है, वो जनता की आस्था है। अगर हर साल ऑडिट में चोरी घोटाला निकल रहा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट नहीं, एक सिस्टमेटिक लूट किया जा रहा है। मुझे तो लगता है बहुत हो गया। भगवान का नाम लेकर राजनीति और भ्रष्टाचार बंद होनी चाहिए। एनफ इज एनफ। मंदिरों का मैनेजमेंट भक्तों के हाथ में आना चाहिए, ना कि उन लोगों के जिन्होंने भगवान के सामने सिर झुकाना भी उनको भारी लगता है। मित्रों, ये चीज सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकती है, कोई और देश में नहीं हो सकता है, और ये बड़ा दुखद विषय है। मैं चाहता हूं सारी श्रद्धालु जो भगवान की भक्त है वो अटक करे, पूछे सरकार से कि जवाब आपको देना पड़ेगा। कब तक चुप रहेंगे हम? ऐसे विषय अलग अलग भारत की बड़े मंदिरों के पहले भी उदय इंडिया की प्लेटफॉर्म पर स्टोरी किया, आगे भी इसका पूरा खुलासा हम करेंगे। सच क्या है आपके सामने और तथ्य आने पर आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।